हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह टॉपिक है गॉस प्रमेय द्वारा कूलॉम का नियम, यानी गॉस नियम द्वारा कूलॉम का नियम। यहां पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरी का नाम आ रहा है, एक गॉस प्रमेय और एक कूलॉम का नियम। तो आज हम क्या करने वाले हैं, गॉस के नियम से कूलॉम के नियम को प्रूव करके दिखाएंगे। और ये थ्योरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 वर्ष 2017 में 12th बोर्ड में 5 नंबर यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इस व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज बता दें, कूलॉम का नियम और गॉस का नियम इलेक्ट्रोस्टैट में दो अलग अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही नियम के दो फॉर्मेट है। एक ही नियम के दो फॉर्मेट है, मतलब दो अलग अलग रूप है, दोनों एक ही है। आप चाहो तो कूलॉम के नियम से गॉस नियम को प्रूव कर सकते हो और गॉस नियम से कूलॉम के नियम को प्रूव कर सकते हैं। तो आइए अब इसका सत्यापन शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु O है और बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। कितना आवेश? प्लस Q। और इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है इस प्लस Q के चलते। अब आप कहोगे कि सर आपको तो लाना है कूलॉम का नियम, आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता के पीछे क्यों पड़ गए? तो वो इसलिए क्योंकि गॉस नियम का यूज हम लोग क्यों पढ़े थे? विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो पहले गॉस को तो यूज कर ले, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। और आपको पता होगा कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां +1 कूलम चार्ज हम लोग रखते हैं। कितना चार्ज रखते हैं? +1 कूलम चार्ज हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो हमने रख दिया। अब चूंकि गॉस नियम का यूज करना हो और ये आवेश खुला है, तो खुले आवेश के लिए गॉस का नियम वैलिड है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे और यहां गॉसीय पृष्ठ होगा स्मॉल r त्रिज्या का गोला। क्या होने वाला है? स्मॉल r त्रिज्या का गोला। तो चलो यहां पे हम गोला बना देते हैं। कितनी त्रिज्या का? स्मॉल r त्रिज्या का। ठीक है, ये स्मॉल r त्रिज्या का हमने एक गोला बना दिया। ये बिंदु P था। ठीक है, ये कितनी त्रिज्या का है? स्मॉल r त्रिज्या का। ठीक है, तो जब गॉस नियम का यूज करेंगे तो हमको क्या चाहिए? यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एरिया वेक्टर चाहिए। एक लड़का बोला था, कमेंट बॉक्स में किया था कि सर आप हर जगह एरिया वेक्टर डी वेक्टर क्यों ले रहे हैं, आप ए वेक्टर क्यों नहीं ले रहे? तो देखो इसलिए क्योंकि इसके टोटल एरिया का मान ना ए है, ये जो टोटल है इस पूरे एरिया का मान ए है, लेकिन हम तो यहां पे एक छोटा सा एरिया ले रहे हैं। ऐसे से तो यहां पर बहुत सारे एरिया हैं, समझ रहे हैं ना? इसलिए हम यहां पर लेते हैं डी वेक्टर। क्या लेते हैं? डी वेक्टर। ये कौन सा बिंदु था? ये पी बिंदु है और जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होती है वहां कितना रखते हैं? +1 कूलम। तो यहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता अगर निकालेंगे तो आगे की ओर होगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो प्रतिकर्षण। और एरिया वेक्टर भी निकालेंगे तो वो भी आगे की ओर होगा ना? बोलो। तो सबसे पहले सत्यापन में कुछ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना कि एक बिंदुवत आवेश, माना कि एक बिंदुवत आवेश, देखो बिंदुवत आवेश क्या लिए हैं? +Q बिंदु O पर स्थित है। देखो
ये प्लस क्यू आवेश जो है कहां पर स्थित है? बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, तथा बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे E क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया? विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या किया? तो यहां पर लिख दे रहे हैं बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहां पे क्या किए? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना किए। ज्ञात करने के लिए बोलिए क्या किया गया? ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ, देखिए यहां पे जो गौसीय पृष्ठ लिए कैसा है? गोलाकार ना, तो एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। देखो पूरा ये लैंग्वेज हम आपको देके बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आता है ना तो लैंग्वेज लिखना पड़ता है, और इतना तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखे? तो माना कि एक बिंदुवत आवेश प्लस क्यू बिंदु ओ पर स्थित है, आपको दिख रहा है ना, तथा बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, बिंदु P पर यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। इतना स्पष्ट है। अब यहां पे दो फार्मूला का हम लोग यूज कर लेंगे, एक विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से और एक गॉस के नियम से। तो चलिए यहां पर देखते हैं। अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से याद है आप सभी को? याद तो जरूर होगा। फाई बराबर होता है इसका इंटीग्रेशन, यहां होता है पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। पता है कॉस 0 क्यों लिख दिए? देखो क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, ये आपका जो है डीए वेक्टर और ई वेक्टर दो क्या है? दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हम लिख सकते हैं फाई बराबर ई बाहरी और डीए का हो जाएगा ए कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया गोला है ना, हमने गॉसीय पृष्ठ क्या लिया है? गोला। तो गोला का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये अभी तक जो बातें की है हम लोग किसके नियम से? विद्युत फ्लक्स के परिभाषा से। और यहां पर आ गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब बोलो क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब एक बार क्या करेंगे? गॉस के नियम से। तो लिखेंगे तथा गॉस नियम से। कहां से? गॉस नियम से। तो गॉस नियम क्या है? फाई बराबर बंद आवेश अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब आप ही बताओ, ये जब गोला लिए थे तो कितना आवेश बंद हुआ? प्लस क्यू। तो यहां पे हो जाएगा प्लस क्यू अब बटा में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। देखो हो जाएगा इतना।
अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब आपको पता है क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों ही अगर देखें तो विद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं और बराबर करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई, तो अब कहां से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, बोलो, समीकरण 1 है E गुने 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहां हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर बटा में आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां रह गया Q बटा में आर स्क्वायर। तो हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो निकाल दिया, हो गया ना। अगर कहता है कि गॉस प्रमेय द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करे तो इतना ही लिखते। अगर यहां थ्योरी होता कि गॉस प्रमेय द्वारा बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करे तो इसी प्रकार बना देते, यही तक समझ रहे बात को। यह भी हो सकता आपके एग्जाम में कह दे कि गॉस प्रमेय के द्वारा बिंदुवत आवेश के का विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करे, तो इसी प्रकार यहां तक बना दीजिएगा, हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको लाना है कूलॉम का नियम, तो लिख दे, हमको क्या लाना है, कूलॉम का नियम। झांझे सब जानते हैं, हमको पता है आप बहुत जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि, झांझे बोलो जी क्या होगा। आप E का मान निकाल चुके हैं और आपको चाहिए कूलॉम का नियम, तो पढ़े थे ना, F बराबर क्या था, चाहे E बराबर पहले देखो F बटा में Q नॉट होता है, समझ रहे हैं झाजी, यही ना होता है। E बराबर F बाई Q नॉट, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है ना, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट E। इसलिए किस लिए F बराबर हो जाएगा Q नॉट E हो जाएगा। अब बोलो Q नॉट का मान कितना है, Q नॉट, E का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट, अब बटा में आर स्क्वायर। आ गया झांझी, आ गया, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यही ना कूलॉम का नियम, बोलो। तो ये कूलॉम का नियम क्या हुआ, सत्यापित हुआ। तो लिख दे, गॉस नियम से कूलॉम का नियम, कूलॉम का नियम क्या हुआ, सत्यापित हुआ। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आपको बोलते तो है कि हम हैं तो किस बात का गम है, क्योंकि ऐसा कोई थ्योरी ना होगा जो मेरे रहते हुए आपको टफ लगे या समझ में ना आए। बशर्ते एक शर्त है कि आप शुरू से लेक्चर को अगर देखते होंगे तो बीच में टपकने वालों की गारंटी नहीं लेते हैं। जो मेरे साथ शुरू से बने हैं उनको समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए, ये थ्योरी तो कंप्लीट कर लिए हम। और एक लड़का का प्रश्न ये भी था कमेंट बॉक्स में, मैंने देखा था कि सर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना चलेगा। तो बाबू इतने में घबराओगे तो कैसे होगा, घबराने से नहीं होगा। इलेक्ट्रोस्टैट 12th बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिलेबस के अनुसार तो यह 8 ही नंबर का है,
लेकिन बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे 10 से अधिक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहां महत्व मार्क्स का नहीं है। आप मार्क्स के पीछे मत भागो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, मार्क्स अपने आप आ जाएगा। और कोई भी टॉपिक हम आपका छोड़ नहीं सकते। कोशिश यही होती है कि हर टॉपिक पे चर्चा कम से कम कर दे। तो कुल मिलाकर ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, नंबर के अनुसार चैप्टर बड़ा है। तो क्या करें, नंबर के लिए चैप्टर को छोटा कर दे? ऐसा नहीं होगा। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि कभी सुख तो कभी दुख होते रहते हैं। कभी यहां पे बड़ा चैप्टर मिल रहा है कम नंबर में, तो आगे कुछ ऐसे भी चैप्टर है जहां नंबर अधिक है और चैप्टर छोटे हैं। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और हाँ बाबू, अगर अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कब करोगे? अब कब? इतने दिन, अरे इतने दिन तो ऑफलाइन में हम लोग डेमो नहीं देते हैं जितना आपको दे रहे हैं। अब तो समझ गए होंगे ना। अगर पढ़ते हैं, अगर मेरे थ्योरी बताया हुआ आपको समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर दिया करो, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करो। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करके एक घंटी होगा, बेल आइकन, उसको आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए, आप सभी को एक बार धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट बैच में।